है भाई सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है, रंग बिरंगी सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। वो सर्कस है भाई सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। भूख के कोड़े खा के इंसान घंटक्कर बन जाता है, शेर के मुंह में अपनी गर्दन डाल के रोटी खाता है। वो सर्कस है भाई सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है, रंग बिरंगी सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। ओ, ए अपू, आज देख चिंतामणि कैसा लग रहा है तेरा? हाँ? अरे ये अपू तू पहचानता नहीं क्या मेरे को? ओए अपू, 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 अरे तू क्या हुआ क्या तेरे को? अरे चिंतामणि है। अरे पता नहीं क्या अपू? पर अपू ने चिंतामणि को गिरा दिया। अरे अपू क्या करता है? अरे तू मुझे तुम्हें से पहचान नहीं रहा, क्या बात किया है? हाँ? मैं बताऊं चिंतामणि? हाँ बोल। आज ये गड़बड़ क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि तू नहा कर आया है। अच्छा चिंतामणि, मुझे ये बात बता, तूने आज नहा कैसे लिया? आज बाबूजी आने वाले हैं ना। अरे अपू तुझे पता है आज बाबूजी आने वाले हैं। अरे ये गुलदस्ता कैसा है? बहुत सुंदर है। मैंने बाबूजी के लिए बनाया। बहुत अच्छा है। अच्छा तुम तैयार नहीं हुई? अभी काफी वक्त है ना। नहीं वो अभी अस्पताल से आते होंगे, जाओ ना जल्दी। अच्छा चलो मैं तैयार हूँ। मुझको ही डांटेगी। अच्छा मेरा हाथी अप्पू और पप्पू कैसे? बाबूजी। और मेरी शेरनी नूरजहां कैसी है? बाबूजी सब बिल्कुल ठीक है। वो तो आना चाह रहे थे लेकिन मैं नहीं लेकर आया, कपड़े नहीं थे उनके पास। जल्दी जल्दी। जल्दी तो मुझको भी है, इतने दिन से बॉक्सिंग भी तो नहीं किया आपके साथ। दम नहीं रहा आप में बाबूजी, एक हाथ से फाउल पीस पीस। हेलो मिस्टर राय। हेलो डॉक्टर। देख रहा मुझे सर्कस नहीं ले जा रहा है। ले जाएगा, बस थोड़े से पेपर साइन कर ले। क्या डॉक्टर, अभी आपको पेपर्स की बात बस 2 मिनट में आया बाबूजी। डैम गुड बॉक्सर यूज्ड टू बी। शेखरन, पेपर साइन करने का तो एक बहाना था। दरअसल मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। बाबूजी को इश्केमिक हार्ट डिजीज है, वो भी लेटर स्टेज की। क्या मतलब डॉक्टर आपका? मैं समझा नहीं कुछ। मतलब ये जो हालत तुम देख रहे हो असल में वो हालत नहीं है। तो उनका दिल एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो डॉक्टर साहब आप उनको डिस्चार्ज क्यों कर रहे हैं? हमसे जितनी कोशिश हो सकती थी वो हमने कर ली, और अभी उनको यहाँ रख के और कोई फायदा नहीं। तो मुझे बताइए ना आप डॉक्टर साहब, मैं उनको सबसे बड़े हॉस्पिटल ले जाऊंगा। अगर तुम ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। मेडिकली जितना भी पॉसिबल है हम सब कर चुके हैं। बेहतर सबसे ये होगा कि तुम उन्हें सर्कस ले जाओ। उनकी इच्छा भी यह है कि वो सर्कस जाएं, अपने लोगों के साथ रहें। शायद इसी से कुछ फर्क पड़ जाए। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, उनको कोई किस्म का स्ट्रेन ना हो। और रेगुलरली हॉस्पिटल आके मेडिकल चेकअप करवाते रहना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। नमस्ते बाबूजी। बाबूजी 1 मिनट जरा। अरे भाई व्हील चेयर लाना। हाँ स्वामी लाओ। आइए बाबूजी। आप इसमें बैठे बाबूजी, चलिए। अरे इस व्हील चेयर की क्या जरूरत है? मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं ठीक हुआ आपको। डॉक्टर रेस्ट का है ना आपको, बैठिए आप आराम से। फिर भी क्या पता। बाबूजी आप आ गए, हमें बहुत खुशी हुई। वेलकम होम बाबूजी। थैंक यू विकी। तुम्हारे आइटम की तालियां अस्पताल में भी मेरे कानों में गूंज रही थी। बाबूजी आपके बिना सर्कस बिल्कुल सूना हो गया। अब मैं आ गया हूँ ना, फिर रौनक आ जाएगी। हाँ। अच्छा वो तुम्हारे सपनों का राजकुमार कहाँ है? यहीं पे है। अच्छा रसिक। अच्छा तो ये है रसिक। अच्छा अच्छा। और बाबूजी मैं कैसा लगता हूँ? अच्छे हो लेकिन दुबले हो गए जरा। बाबूजी अच्छा तो है लेकिन पत्ते अभी भी खेलता है। नहीं करो, चलो। जो तुमने शराब छोड़ दी, बहुत अच्छा किया। अरे बाबूजी आप बैठे रहिए ना प्लीज। देखा सुल्तान, व्हील चेयर पर ले जा रहे हैं मुझे। अरे बच्चे हैं बाबूजी, कभी कभी बच्चों का कहना भी मान लेना चाहिए। हाँ बाबूजी मानना होगा। चिंतामणि। बाबूजी जब आप नहीं थे ये लोग मुझे बहुत तंग करते थे। अच्छा नहीं
चिंतामणि को कोई तंग नहीं करेगा, क्योंकि चिंतामणि आजकल रोज नहाता है। हेलो सुब्रतो, थैंक यू वेरी मच। मेरी बेटी कैसी हो बेटी? ठीक हो? बाबूजी। अरे प्रभा, कैसे हैं बाबूजी? फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ? थैंक यू बाबूजी, आप भी एकदम फिट लग रहे हैं। लेकिन मारिया कहाँ है? मारिया। बाबूजी। कैसी हो बेटी? अरे, क्या हुआ? बेटी मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोती नहीं मारिया। शेखर अरे शेखर बाबू, बाबूजी सो रहे हैं। आप लोग इधर आइए, इधर आइए। देखिए, आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी मुझे। आप लोग तो जानते हैं ना कि बाबूजी के लिए ये शो कितने मायने रखता है, और मैं चाहता हूँ कि हमारा ये सिल्वर जुबली शो उनके हर सपने से ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत हो। बस बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए सुल्तान भाई, सबसे पहले तो आप ये टेंट बदल डालिए, बहुत पुराना हो चुका है। इसकी जगह एक बड़ा और नया खूबसूरत सा टेंट लाइएगा। तो बहुत अच्छा आइडिया शेखर। और हमारे कॉस्ट्यूम भी कितने पुराने हो गए, अगर उनको भी बदल दे तो। वेरी गुड आइडिया प्रभा, सबके कॉस्ट्यूम बदल डालिएगा आप। हाँ सुल्तान भाई, सबके कॉस्ट्यूम। एक बात और है शेखर बाबू, अगर हम लोग ये जीप, ये मोटरसाइकिल, ये पूरे कंपाउंड को पेंट कर दें तो मजा आ जाएगा। अरे कीजिए ना सुल्तान भाई, सब कुछ कीजिए, एकदम मल्टी कलर बना दीजिए। और सबसे अहम बात, जो अंकल के लिए एक खूबसूरत सा कॉस्ट्यूम बनाइए। हाँ? थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। ये लाइट्स बहुत पुराने स्टाइल के हैं, पूरा गेटअप चेंज होना चाहिए। बिल्कुल, सारा गेटअप चेंज कर देंगे हम, एकदम मॉडर्न लाइट्स ले आएंगे यहाँ पे। हाँ? और देखिए, आप स्वामी से कहिएगा कि बाहर के डेकोरेशंस और एकदम नए पोर्ट्स लगा दें। मैं सब बंदोबस्त कर लूंगा बेटा, चिंता मत कीजिए शेखर बाबू। शेखर बाबू, बोल। हम लोग बड़े-बड़े पोस्टर्स बनवा के सारे शहर में लगा देंगे। हाँ, हम खुद जाके लगवाएंगे। शेखरन बाबू, पब्लिक को वेलकम के लिए हाथी को सजाना पड़ेगा। सजाएंगे हम। और सिल्वर जुबली के लिए हम आइटम भी नया ही बनाएंगे। बोलना तो सबसे अच्छा आइटम आपका होना चाहिए मंगुआ। देखिए, ये शो सबसे बेहतरीन होना चाहिए। हाँ? बाबूजी के हर सपने से ज्यादा सुंदर। बस चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छा। शेखर बाबू, आप देख लेना, अब हम सब लोग मिलकर इस सिल्वर जुबली शो को एक यादगार शो बना देंगे। थैंक यू वेरी मच। बस इतना ही कहना था मुझे। अब आप लोग जाइए। हाँ? और जल्दी से सुबह उठते तैयारियां कीजिए इसकी। गुड। हे मरिया, देखो, जब तक ये शो नहीं हो जाता तुम बाबूजी का ख्याल रखना। हाँ? जरूर शेखरन, ये भी कोई कहने की बात है? बस इतना ही कहना था मुझको। थैंक यू मरिया। आप शेखरन बाबू से बात कर लीजिए। देखिए ना, ये लोग क्या कह रहे हैं। किसी को पैसे चाहिए पेंट्स के लिए, किसी को नए कॉस्ट्यूम चाहिए, और किसी को तो पोस्टर चाहिए। स्वामी, इन सब चीजों के लिए मैंने ही कहा है इन्हें। आपने? लेकिन इसमें तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। आप उस सब की फिक्र मत कीजिए स्वामी। आप मुझे इतना बताइए कि इस सब में खर्चा कितना आ जाएगा। शेखरन बाबू, ये कॉस्ट्यूम पेंट्स इन सब के लिए कम से कम 50,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। देखिए, आप लोगों को जो भी चाहिए ना, वो स्वामी को बता दीजिएगा। हम शो अच्छा बनाएंगे शेखर बाबू, चकाचक कर देंगे। एकदम पूरा उड़ जाएगा। सब बता देना इनको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जाइए ना स्वामी, आप सामान खरीद कर दीजिए ना। ठीक है, चलिए। शुक्रिया शेखर बाबू। बाबूजी, कल हमको बहुत खुशी हुआ जब पता चला आप हॉस्पिटल से वापस आ गया, लेकिन मैं नहीं आ सका। मैं आज आया। बाबूजी, आपका जूस। बाबूजी, आप रेस्ट लीजिए, मैं चलता। अच्छा, नमस्कार। नमस्ते। चलो गुप्ता। चलिए सर। सुल्तान भाई, लाइट्स अभी तक नहीं लगवाई। चिंता मत कीजिए, मैं सारा हेलो बंदोबस्त शेखरन बाबू। राव साहब, कैसे हैं आप? अच्छा है। हाँ, ओके। बाबूजी अच्छे हो गए, हमें बहुत खुशी हुई। अब सिल्वर जुबली शो धूमधाम से होना चाहिए शेखरन बाबू। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ गुप्ता जी। रुपए पैसे का फिक्र नहीं करने का, 1-2 लाख चाहिए मैं देंगा। थैंक यू राव साहब। अगर जरूरत होगी तो आऊंगा आपके पास। मैं वो बाबूजी से मिलके आता हूँ मैं जरा। ओके ओके। राव साहब, जरूरत होगी तो खुद ही आएगा। आनंद, अब ये पैसे का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व
शेखरन बाबू, पूरा 50,000 है, गिन लो। कैसी बात करते हैं राव साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं बोला था ना, जितना भी रुपया चाहिए मैं देंगा जी। लेकिन आप तो हमें अपना समझता नहीं ना। ऐसी बात नहीं है राव साहब, इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे हाँ स्वामी, राव साहब को रसीद दे दो ना। जी। नहीं 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 शेखरन बाबू, रसीद की क्या जरूरत है? हाँ, हिसाब किताब तो क्या, दिल से दिल मिलना चाहिए, है ना? अच्छा, मैं चलता। जी हाँ। लेकिन जाने से पहले फिर बोलता, जितना भी रुपया चाहिए राव साहब बैठा है। ओके, यू आर लाइक माय सन, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच राव साहब। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्कार, आइए सर। स्वामी ये लो पैसे, और अब कोई काम रुकना नहीं चाहिए। हाँ चलो चलो जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जब मैंने अपने जिंदगी का सफर शुरू किया तो मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक सपना था कि मेरा अपना एक सर्कस हो। और आज 25 साल बाद यह सपना साकार हुआ। साथियों, देखो हमारी मेहनत, हमारी लगन हमें आज कहां तक ले आई। बाबूजी, आपकी इसी लगन ने तो हमारे हौसले को बनाए रखा है। बाबूजी, आप देखना, कल का अपना सिल्वर जुबली शो कितने शान से होगा। सहदेवन बाबू, ये बच्चे कल ऐसा ग्रेट शो देंगे कि आपको अपनी इस 25 साल की मेहनत पर और भी गर्व होगा। बाबूजी, आपने हम सबको तालीम दी है, कल हम सब आपके सपने को साकार कर देंगे बाबूजी। हाँ बाबूजी। बाबूजी, मैंने कल के शो के लिए एक बहुत अच्छा आइटम सोचा है। मैं अपनी टोपी में पानी भर के सब लोगों पे फेंकूंगा। मगर उसमें से पानी नहीं, फूल निकलेंगे। कैसा लगा बाबूजी? और बाबूजी, मैंने भी आइटम तैयार किया है ऑपरेशन पे, उसका नाम है ओ परेशान। अरे भैया, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? भाई आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? बाबूजी अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं, उन्हें आराम भी करना है भाई। और आप लोग, बाबूजी प्लीज, आप लोग बातें किए जा रहे हैं उनसे। सुल्तान भाई, आप और जो अंकल, आप समझाते क्यों नहीं इन लोगों को? प्लीज रहने दीजिए, आप लोग जाइए प्लीज, अपने टेंट्स में जाइए। गो बैक टू योर टेंट्स, तैयार कीजिए कल के शो की। आप बाबूजी देखिए ना, वक्त कितना हुआ है बाबूजी, आपको आराम की जरूरत है बाबूजी। और आप बस बातें किए जा रहे हैं इनसे। आपको तो किसी की फिक्र नहीं है ना, फिक्र नहीं है आपको किसी की भी। अब आप बातें मत कीजिए, चलिए अपने कमरे में। बस 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 मरिया, थैंक यू। मैं खुद ले जाऊंगा बाबूजी। मरिया, क्या बात है शेखरन, बहुत परेशान लग रहे हो? नहीं,
बैठो ना यहाँ पे। मरिया, आई एम वेरी सॉरी, उस वक्त मैं तुमसे अच्छी तरह से पेश नहीं आया। वो क्या है ना कि बाबूजी की तबीयत की वजह से। तुम्हारी बात का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो। क्या बात है, बताओ ना। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है मरिया। मुझे नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, लेकिन दिल की बात किसी से कहने से मन हल्का हो जाता है। मरिया, मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। अब ये सब मुझसे अकेले संभाला नहीं जाता है मरिया। कभी कभी तो अपने आप को बहुत बहुत अकेला महसूस करता हूं। ऐसा क्यों सोचते हो? हम सब साथ हैं ना। हाँ, तुम लोगों के भरोसे ही तो ये सिल्वर जुबली शो कर रहा हूं मैं। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ये शो खुशी खुशी हो जाए। ऐसा ही होगा, मेरा दिल कहता है। सच? बाबूजी, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? बेटे, मैं तो तैयार हूँ। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। हमारे बाबूजी का जोधपुरी सूट कहाँ है जो मैं लाया हूँ? वो कहते वो ऐसे ही चलेंगे। अरे नहीं, कब जाकर लेकर आओ। बेटे, क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही आऊंगा। नहीं बाबूजी, आप वही पहनकर चलेंगे। मैं आप कितनी बातें मानता हूँ, आप मेरी एक बात नहीं मानेंगे। बाबूजी, शो हाउसफुल हो गया है और मेयर साहब भी आने वाले हैं। आप जल्दी चलिए ना। अच्छा तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। मैं साहब को रिसीव करो। हाँ, मैं जाता हूँ, आप सूट पहन के आइए। हमारे बाबूजी का सूट। अच्छे लग रहे हैं बाबूजी। बाबूजी, ये फूल। तू भी शेखरन से कुछ कम नहीं है, हाँ? ऐसे दिन बार बार नहीं आते बाबूजी। आएंगे बेटी। हेलो शेखरन बाबू। अब बहुत हो गया बेटी, और कितनी देर लगाओगी? बाबूजी, आपका रुमाल 1 मिनट में लाइए। बाबूजी आपके लिए टेलीग्राम्स आए हैं। ग्रीटिंग्स होंगे बाबूजी, आपके चाहने वालों ने भेजे होंगे। बाबूजी जल्दी चलिए ना, कितना बढ़िया शो हो रहा है। जल्दी आइएगा। हाँ। बाबूजी, रुमाल। गुलिस्तान सर्कस के मालिक का। ओरिएंट सर्कस। ओह, सुब्रमण्यम साहब का है। बेटी, किसी जमाने में मैं इनके यहाँ नौकरी किया करता था। कैसे दिन गुजर जाते हैं। चलो बेटी, जरा गला सूख रहा है। पानी लेकर आऊं? हाँ, ले आओ। 1 मिनट। बाबूजी, अब हमें चलना ही चाहिए। इतने सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और हम अभी तक यहीं पर है। बाबूजी, आपको क्या हो गया बाबूजी? कुछ खास नहीं बेटा। शेखरन को बुला लो। नहीं, उससे मत बुलाना। शेखरन! आगे चलने का, आगे चलने का। शेखरन, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। शेखरन, ये पकड़ो ना, ये पकड़ो।
तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपना सिल्वर जुबली शो हो रहा है ना? बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मरिया कह रही थी। और शो देखते हैं। नहीं आप बैठिए बाबूजी, आप इधर। बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, चलो शो देखते हैं। नहीं बाबूजी शो भाई कोई डॉक्टर को लेकर आओ ना। बाबूजी शेखर बाबू डॉक्टर साहब आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब। आप लोग जरा प्लीज विचार करो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। आप इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाइए। नहीं, हॉस्पिटल नहीं, मुझे अरीना ले चलो। मुझे सिल्वर जुबली फंक्शन देखना है, इसी दिन के लिए तो मैं जिंदा हूँ। डॉक्टर साहब, इट्स नॉट एडवाइजेबल। बेटा मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तू खाम खा डर रहा है। आप लोग शो क्यों नहीं शुरू करते? लेकिन बाबूजी ऐसी हालत में शो करना क्या ठीक रहेगा? अलसमा, ये तुम कह रही हो? देखो जो होना है वो होके ही रहेगा, बट शो मस्ट गो ऑन। सहदेवन बाबू आप देखो ये बहस करने का वक्त नहीं है। अगर तुम लोग मुझे वाकई चाहते हो तो ऐसा शानदार शो देना कि दुनिया देखती रह जाए। मुझे लोगों की तालियां सुननी है, उनकी मुस्कान देखनी है। ऐसा शानदार शो दोगे मुझे? ठीक है बाबूजी, चलिए आप